सभी झारखंड वासियों को जोहार। आज 11 अप्रैल है और आज बीजेपी का महाघेराव है मुख्यमंत्री सचिवालय की। और ये मांगे कर रही है कि झारखंड में अभी तक नियोजन नीति नहीं बनी है, झारखंड में भी स्थायी नीति नहीं बनी है। झारखंड में अभी जो आदिवासी मूलवासी खुश नहीं है, यहाँ के स्थानीयों को लेकर कोई हक अधिकार, यहाँ की पहचान नहीं है। और आज झारखंड में फिर से एक बार बीजेपी हमारे हितैषी बनने की कोशिश कर रही है। आज इसी मुद्दों को लेकर बात करने वाले हैं, इसी विषय मुद्दों को लेकर आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियो को अंत तक। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि बीजेपी की जो हमारे हितैषी बनने के पीछे राज क्या है। आज बीजेपी हमारे लिए इतना क्यों लड़ रही है कि मुख्यमंत्री सचिवालय को आज घेराव कर डाला है। और घेराव इस प्रकार है कि सभी बीजेपी के जितने भी झारखंड क्षेत्र के जितने विधायक सांसद हैं बीजेपी के लोग, वहाँ से जो गाड़ियाँ भर भर कर अपने समर्थकों को ले जाकर झारखंड सचिवालय का घेराव करना है। इसमें सुर्खियों में सबसे ज़्यादा निशिकांत दुबे हैं, क्योंकि सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अपने संथाल परगना से, गोड्डा से एक विशेष ट्रेन को लेकर आज रांची पहुंचकर अपने एक ट्रेन भरकर समर्थकों को लाकर झारखंड सचिवालय को समझ घेरने के लिए कयावाद जारी है। सुर्खियां इस बात की है क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार अभी जो मांगे चल रही है, क्या लग रहा है कि बीजेपी झारखंड के सत्ता में रही थी या नहीं। अगर रही थी तो क्या उसकी नीतियाँ जो अभी मांग कर रही है, उस नीतियों को क्या हुआ था। बात यह है कि झारखंड आज हमारे लिए हितैषी बनने का आज 1932 खतियान को लेकर जिस प्रकार मांगों को लेकर बीजेपी सचिवालय को घेराव कर रही है, तो क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में भी 1932 कोई का नाम का कोई चीज़ था या नहीं था। इस बात को सवाल उठता है। सवाल यह उठता है कि स्थायी नीति नियोजन नीति को जिस प्रकार लेकर मांग कर रहा है, तो उसमें स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर कोई मुद्दा था या नहीं था, उस बात को सवाल उठता है। बात उठता है कि जिस प्रकार अभी रोजगार को सवाल को लेकर अभी सचिवालय को घेराव करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि उस समय आपने कार्यकाल में रोजगार को नाम कर कोई जिस प्रकार धज्जियां उड़ाई है, उस प्रकार क्या लेकर झारखंड में आज उस समय आज क्या लगता है कि झारखंड हित में आज बात करना कितना उचित है, इस बात में सवाल उठता है। सवाल उठता है कि 2016 में रघुवर दास की सरकार में जिस प्रकार जो शिक्षक नियुक्ति हाई स्कूल प्लस की जो शिक्षक नियुक्ति हुई थी, उसमें अधिकांश बिहारियों और यूपी और बंगालियों को भरने को कयावाद जो जिस प्रकार जारी था, क्या लगता है कि आज हमारे झारखंड के हितैषी बनकर रोजगार को मांग करना, झारखंडियों को लेकर अपने आगे कर उनके रोजगारों को सवाल पर खड़े करना, क्या लगता है कि आज झारखंड में बीजेपी सरकार हमारे लिए क्या कामगार होगी। सवाल इसलिए उठता है कि झारखंड में जब जब से अलग हुआ है, तब से अगर ज़्यादातर देखें तो बीजेपी हमारे शासनकाल में राज्य किया है और हमारे प्रत्येक नीतियों में उनका बेदखल रहा है। चाहे 1932 की खतियान रहे, चाहे यहाँ की स्थानीय नियोजन नीति की बात करें, चाहे तो यहाँ रोजगार के मुद्दों की बात करें, तो हमारे बीजेपी का शासन प्रशासन हमारे लिए, झारखंड के लिए एक अहम रोल निभाता है। लेकिन क्या लगता है इन सवालों को लेकर बीजेपी जिस प्रकार सचिवालय का घेराव कर रही है, तो क्या लगता है कि उनके उनके पीछे से जो सवाल उमड़ना चाहिए जनता में, क्या उनके खिलाफ या उनके पक्ष में उमड़ेगा, इस बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। बात दरअसल यह है कि जिस प्रकार झारखंड में बीजेपी की वोट बैंक रहा है, जिस प्रकार वोट बैंक के चलते अपने सत्ता में काबिज करके झारखंडियों के साथ भज्जा मजाक कर उनके भावनाओं को साथ खेलकर झारखंडियों को जिस प्रकार को मजाक उड़ाता है, तो बीजेपी है। बीजेपी इस प्रकार मजाक उड़ाती है कि झारखंडियों से लूटकर झारखंड में को बिहारियों में बांट देना, ये कोई सीखे तो बीजेपी से सीखे। आज हम दरअसल बात करने वाले हैं, यह है कि बीजेपी को शासनकाल में आए हुए चाहे तो अर्जुन मुंडा की बात करें, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात करें, चाहे रघुवर दास की बात करें, ये तमाम मुद्दों को लेकर कभी 1985 लागू करता है, तो कभी यहाँ की बिहारी हितैषी, यूपी हितैषी, बंगाल हितैषी, उड़ीसा हितैषी को अगर नीतियाँ को बनाने वाली को बात करें, तो वो बीजेपी है। और अगर हम बीजेपी को नेताओं की बात करें, तो यह कम से कम खतियान विरोधी जिस प्रकार हमारे उनके नेता, अगर बीजेपी की नीतियों की बात करें तो ना उसकी कोई नीतियाँ स्पष्ट है झारखंड के प्रति, ना कोई उसकी एजेंडा स्पष्ट है। झारखंड में कैसे राज किया जाए, बस वो एजेंडा अपनाने में व्यस्त है। अगर हम निशिकांत दुबे की बात करें, तो जब 1932 खतियान की बात आती है, तो वो बोल देते हैं कि 1932 खतियान मांगने वाले बांग्लादेशी है। अगर अमित शाह चाईबासा के दौरे में आते हैं, 1932 खतियान मांगने वाले को झारखंड तोड़ने की बात करने वालों को नाम दे दिया जाता है।
तो क्या हम कैसे विश्वास करें कि आप हमारे स्थानीयों को लेकर परिभाषित करेंगे आप सत्ता में आने के बाद? क्या लगता है कि झारखंड में जिस प्रकार अभी स्थानीय नियोजन नीति को लेकर झारखंड में जिस प्रकार भी कयावत लड़ाई जारी है, तो क्या क्या गारंटी है कि आपने सत्ता में आकर हमारे लिए क्या नीतियाँ बनाएगी? क्योंकि आपके मंत्री आकर जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो चाईबासा में सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि 1932 खतियान माँगने वाले झारखंड को तोड़ने वाले में से एक हैं। आपके जो सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, जो गोड्डा से सांसद हैं, वो कहते हैं कि जो 1932 खतियान जो माँग कर रहे हैं वो बांग्लादेशी है। तो झारखंड में हमारे लिए बीजेपी कैसे हितैषी हो सकती है? लेकिन हितैषी बनने का जो कयावाद अभी जारी है, जो जो बीजेपी अभी हमारे लिए रोज़गार की बात कर रही है, जो बीजेपी हमारे लिए स्थानीय नीति की बात कर रही है, जो बीजेपी हमारे लिए नियोजन नीति की बात कर रही है, जो हमारे हक अधिकारों की बात कर रही है, तो क्या लगता है कि बीजेपी हमारे लिए सही है? अगर हम चुनाव की बात करें तो झारखंड में लोकसभा का सीटें हैं 14, लेकिन जब से बीजेपी का शासनकाल रहा है झारखंड में 2000 से लेकर 2023 तक, अगर हम इन समय के दरमियान अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो झोलियाँ भर-भर के केंद्र सरकार को यहाँ से सांसद मिली है, वोट बैंक बोलिए। लेकिन क्या लगता है कि हम जब हमारे 1932 खतियान जो कहाँ कैबिनेट हेमंत सरकार कैबिनेट से पास करके राज्यपाल से अनुमोदन करने की बात आती है, तो अनुमोदन ये कहकर हटाया जाता है कि यह 1932 खतियान असंवैधानिक है।